चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ये तो आपका हो गया। जैसे कि यहाँ पे भी मैं आपको इसमें दिखा दूँ, ये हमारा प्रेजेंटेशन में है हैमर किस तरीके से है। जैसे कि आपका ये हैमर बुलिश पैटर्न है, इस तरह की फॉर्मेशन होगी और उसमें क्या है अपर शैडो भी इसमें हो सकती है हैमर के लिए। ओके, तो ये हमारा कुछ ये तो है कि इस तरह से ये आपका एक हैमर रहेगा। कंफर्मेशन कैंडल हो गई है, ठीक है। इसके लो का स्टॉप लॉस हो गया, ये हाई पे एंट्री करनी है और इसके बीच का डिफरेंस का ये मार्केट का क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड क्या हो गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में। ओके, सेम हम एक शूटिंग स्टार का देख लेते हैं। शूटिंग स्टार में भी क्या है, इस तरह की फॉर्मेशन होगी, कहाँ पर, टॉप पर होगी, ग्रीन या रेड कलर की कोई बॉडी जिसमें अपर लॉन्ग अपर शैडो होगी, ठीक है। बाकी इसके कुछ पॉइंट्स में हैं और बाकी ये भी हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पर ये आपका शूटिंग स्टार क्या हो गया। और शूटिंग स्टार के नेक्स्ट ये आपकी ये रेड कैंडल है। जब रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, ये फिर प्राइस डाउन हुआ। कोई नहीं, आपको फिर वही तो होता है, वही तो पैनिक होता है कि प्राइस अब जाने लगा, आप डरने लग गए, क्या हो गए। तो डरना नहीं है, क्या है, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो डरना मना है, क्या है, हाँ। तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। यही चीज़ है आपका जब स्टॉप लॉस लगा हुआ है। देखो, जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं, जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं और जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, आप लॉस के लिए रेडी है, क्या है, बिल्कुल। इतना लॉस होगा, फिर पैनिक किस बात का, वेट करो, क्योंकि मार्केट में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। तो हमें कभी भी पैनिक उस चीज़ के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप मार्केट में ट्रेडिंग तभी करें जब आप लॉस लेने के लिए क्या हो, रेडी हो, तभी आप प्रॉफिट के बारे में सोचें, ठीक है। दोनों ही चीज़ें, क्योंकि ट्रेडिंग का पार्ट है, क्या है, प्रॉफिट भी और लॉस भी। प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, बट ये क्या है, प्रैक्टिस से हमें क्या करना है, अपना सक्सेस रेशियो बेटर करना है, किसका, प्रॉफिट का, किससे, लॉस से, ठीक है। यानी कि 30% लॉस और 70% प्रॉफिट, इस तरीके से। तो ये हम बेटर करेंगे। अब हम इसको अब क्या देखते हैं, हम इसको अब टेक्निकल चार्ट्स पे देख लेते हैं। अब हम इसकी चार्ट्स में करते हैं क्या, इसकी टेस्टिंग, ठीक है। तो हम इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम में चार्ट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज करके देख सकते हैं। ये भी क्या है आपका, वो स्मॉल सा हैमर है, क्या है, छोटा सा हैमर। अगर इसको हम बड़ा करें थोड़ी सी, इसकी बॉडी क्या है, किस कलर की है जी, इधर वाला जो है ऊपर, नहीं, इसको ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी आपका एक हैमर, क्या है, इसको भी आप हैमर। ये कंफर्मेशन कैंडल थी, तो प्राइस अप गया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। नेक्स्ट डे आपका टारगेट आया, यानी कि उस दिन टारगेट नहीं आया लेकिन नेक्स्ट डे आपका टारगेट जरूर आया है। अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ यूज करते हैं तो आप या तो, यानी कि ये आप देखिए क्या टाइम था, ये कब का चार्ट है, ये कल का है। ये कल कितने बजे बना था, 3 बजे के आसपास, 3 बजे बना था, ठीक है। तो 3 बजे के बाद में, तो यानी कि कल तो इसका कुछ हुआ नहीं, फिर क्या था मार्केट। तो आज क्या डेट है, नहीं ये तो कल ही हो गया था सर वो। ये तो डेट 13 का है ना, ये चार्ट कब का है, 14 का है, 13 का है, 13 का है सर। 13 का है। तो कुछ और चार्ट्स यहाँ पे देखेंगे, इसको बताएंगे, बताओ ना, ये वाला जो क्या है, इधर ये वाला, इसको बताएंगे, इसको, इधर वाला, इसको नहीं सर, जो ऊपर वाला, ये हाँ, ये इसको शूटिंग स्टार कहाँ कहेंगे, ये अप ट्रेंड कहाँ है, ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब ये देखो, ये क्या बन गया, मेघा क्या बने, ये क्या बना है बताओ। क्या बना, क्या है ये, सर क्या, ये क्या है, ये कौन सी कैंडल है, ये सर हैमर ही है। हैमर ही है, पक्का, हाँ सर। अच्छा। तो बस ये हैमर बन गया, ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी हमारी, इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, 1:1 से ज़्यादा का हमारा ये टारगेट हो गया, क्या हो गया, ये टारगेट हो गया। ये थे क्या था, ये प्रॉपर क्या था आपका, डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो इसका लो क्या है, ये अनब्रेकेबल है, यानी कि कोई भी लो ब्रेक तो नहीं हो रहा है इसका हैमर का। देखो प्रीवियस कोई कैंडल लो ब्रेक कर रही है इसका, ठीक है, या कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है हैमर का, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हैमर बना है, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये आपने,
ठीक है। एक ये हैमर था हमारा। थर्ड कैंडल का क्या नहीं, क्लोजिंग नहीं, थर्ड कैंडल जैसे ब्रेक- इसका ब्रेक करा, हाँ ओके। ब्रेक कर दे उसके बाद ही आपकी एंट्री है। अब देखो शूटिंग स्टार किसको कहेंगे, अब आप ये देखिए, ये प्रॉपर क्या चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, है अप ट्रेंड। ये क्या बना ऊपर, क्या बना पलक ना, ये रेड कैंडल कंफर्मेशन हो गई, इसका लो बना, उसके बाद ये प्राइस, इसमें सर ठीक है। पेशेंस रखना। तो इसमें हमें पेशेंस में भी हो सकता है कि इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। इसका शायद स्टॉप लॉस हुआ, ये हमारा क्या है, इसमें आपको बड़ा टारगेट मिल गया, क्या है ये, क्या है ये भी आपका एक शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है। ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, उसके बाद से ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये 30 मिनट का चार्ट है। अगर आप 5 मिनट्स में देखेंगे तो आपको और पैटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको शूटिंग स्टार नहीं कहेंगे, क्यों, क्या नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं है, ये क्या है, ये कंसोलिडेशन का है। तो इसमें ट्रेड हम अलग तरीके से लेंगे, क्या लेंगे, वो हम अलग कुछ तरीके से लेंगे। लेकिन जो पैटर्न्स की जो फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या है, टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग। किसमें देखें, निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। अगर वैसे देखेंगे तो ये भी क्या था हमारा, ये प्रॉपर यहाँ से ये सबसे लोएस्ट कैंडल थी, उसके बाद कंसोलिडेशन था, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है। इसके बाद ये भी क्या है, इसको भी शूटिंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं, क्या है, ये आपका एक शूटिंग स्टार। ये लो ब्रेक हुआ और इसके बाद से फिर तो रेड ही रेड बनती गई कैंडल, क्या है। उसके बाद क्या हो गया, कैंडल बड़ी कर दें। ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आया था, ये सबसे लोएस्ट कैंडल बनी थी, इसके बाद प्राइस कंसोलिडेट होने लगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैंडल की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो इस कैंडल से करेंगे, क्योंकि इसका क्या है, ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, या ये वाली कर लीजिए, ये वाली सबसे लोएस्ट कैंडल है, दोनों में से जो भी हो हमारी। तो यहाँ से हमारी मोर देन 15 कैंडल्स पूरी हो रही हैं, क्या है, 15 से ज़्यादा कैंडल हमारी हो रही है। अब हमारे लिए ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। इसमें स्मॉल अगर हम चार्ट को थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दें तो ये शूटिंग स्टार, ये स्मॉल डोजी टाइप की बेयरिश क्या है, ये आपकी एक बेयरिश डोजी कैंडल है। इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, क्या किया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, और इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना था आपका, 50,851 था, क्या था। और हमारी सेलिंग कहाँ हुई थी, इस कैंडल के लो पर, इसका लो क्या था, 50,730। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ठीक है। ये इस कैंडल का हाई है, हाई क्या है, कितना है हाई, 50,851। और इसके जो बियरिश डोजी है इसका लो क्या है, ये है आपका 50,730। कितना डिफरेंस हो गया दोनों का, 121 रुपये का हमारा। लेकिन प्राइस तो कितना डाउन आया है इसके बाद से, ये देख लीजिए, यहाँ तक ये प्राइस कंटिन्यू डाउन, और टारगेट सेम डे उसी तरह अचीव हो गया। और मार्केट उस दिन के उसके बाद कहाँ तक डाउन आई है, 49,970 तक, ऑलमोस्ट करीब 700 पॉइंट मार्केट डाउन हो गई वहाँ से, 700 पॉइंट। निफ्टी का है ये, इसका 15 मिनट्स का चार्ट, या इसके अभी जैसे कि हम डेली चार्ट देखें निफ्टी का, डेली चार्ट में ये भी क्या था, निफ्टी का ये एक शूटिंग स्टार था, ठीक है। ये इसका लो था, ठीक है। तो इसमें बड़े टारगेट्स थे, ये इस लेवल तक इसका ये डाउन आया, प्राइस क्या था, ये प्रॉपर क्या था, एक अप ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ पे हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कैंडल ऑटोमेटिकली हमें 15 से ज़्यादा कैंडल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये भी देखें, इसका हाई क्या था, इस समय निफ्टी ने हाई क्या बनाया था, 14 बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का है बेसिकली 49,974 का, और इस कैंडल का लो क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, पोजिशनल ट्रेड था, डेली चार्ट के बेसिस पर था, ठीक है। और उसके बाद भी इसने एक बड़ा टारगेट दिया, और निफ्टी ने कहाँ तक का लो बनाया था उसके बाद में, बैंक निफ्टी ने करीब 46,980, यानी कि करीब 3,000 पॉइंट तक का मार्केट में करेक्शन आया। इसके बाद ये भी क्या है, ये भी एक हैमर है, क्या है, ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है, ये क्या बना, हैमर है, जिसका लो क्या है, अनब्रेकेबल है। आप इसका लो पे देखिए क्या है। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल, ये ग्रीन हुई, इसका हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने किया। वैसे तो इस कैंडल ने टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो मार्केट का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। क्या हो गया, जो प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम प्रीवियस पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे तो हम करंट का देखेंगे, रियल में क्या पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, अभी क्या बन रहे हैं। तो अभी का देख सकते हैं, जैसे अभी देखें, जैसे अभी मार्केट चल रही है, मार्केट में प्रॉपर धीरे धीरे क्या है मार्केट में, अभी तो क्या है, अभी देखें कि मार्केट का अभी, अगर मार्केट आज भी क्या है, ग्रीन कैंडल बन जाती है, क्या है, तो मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्या है, मार्केट के अंदर। ये पैटर्न क्या है, ये अभी डिस्कस करेंगे, क्या है, ये डेली चार्ट। तो अभी तो प्राइस क्या चल रहा है, एक रेंज में मूवमेंट हो रही है, क्या हो रही है,
एक रेंज बाउंड फ्लक्चुएशन, लेकिन इस रेंज में भी कैसे ट्रेड करेंगे वो भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर प्राइस इस तरह से रेंज बाउंड होता है या हमें स्कैल्पिंग करनी है तो और कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब बाकी हम किसी ना किसी स्टॉक्स में देख सकते हैं। अब हम किसी शेयर का चार्ट देखें, ठीक है, किसका देखें, ITC का। जैसे कहा था स्टॉक्स में हमें मिनिमम 50 मिनट का चार्ट देखना है। क्या करना है, स्टॉक्स में हमें 5 मिनट्स का चार्ट नहीं देखना, कम से कम 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर या फिर 1 डे का चार्ट देखना। अभी क्या है, क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट वाला शेयर है, वैसे भी ITC में क्या है, FMCG स्टॉक है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो इसमें डे ट्रेडिंग तो नहीं होती है। इसमें ज़्यादातर आप क्या कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। ये गिरा है, किसकी वजह से गिरा है, ये इसने हाई बनाया था। क्या बनाया था, ITC ने क्या बनाया था, हाई बनाया था। कितना हाई बनाया था, 528 का। अच्छा हाँ 28 का हाई बनाया था। हाई बनने के बाद अगले दिन क्या बन गई, इसमें कौन सी कैंडल बन गई है जी, शूटिंग तो उससे पहले क्या चल रहा था, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा था, अप अप ट्रेंड। क्या बनाए ये, शूटिंग स्टार, दिख रहा है सबको, सर ओके। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या है हमारी, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक हो गया, और लो ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, स्टॉक में क्या हो गया, पूरा एक ब्रेकडाउन, पूरा एक करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो यानी कि देख लिया शूटिंग स्टार कितना इफेक्टिव है, क्या है, पावरफुल कैंडल है। ठीक है, कि शूटिंग स्टार के बाद में ही इसमें प्राइस डाउन हो गया। सेम यहाँ पे हम एक बड़ा सा हैमर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ये बड़ा सा हैमर देख रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ पे क्या था, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, इसका लो अनब्रेकेबल था। ये क्या बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, धीरे धीरे प्राइस क्या हो गया, ऊपर चला गया। और ये क्या था इसका, ये लो क्या था इसका, 402 का, और इसका हाई क्या था, 436 का। तो वैसे तो हमारा 34 रुपीज़ का टारगेट था। ये पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि ये हमारा डेली चार्ट है, क्या है, तो इसमें पोजिशनल ट्रेड है। और फिर उसके बाद शेयर कहाँ तक गया, 500 रुपीज़ तक गया। कहाँ गया, 500 तक गया था ये, जो आज ने हाई बनाया था 528। अरे 100 रुपीज़ अब गया, उसके बाद में क्या गया, ये 100 रुपीज़ तक प्राइस अब गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था, वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा।
अगर ये थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।